हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। आज मैं उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आप लोगों से। मैथ्स का जो वीडियो है उसको मैं कल अपलोड करूँगा, क्योंकि मैथ्स का ऑलरेडी एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए दो तीन चीज़ें तो आप लोग पढ़ ही लेना। एक तो केंद्रीय बजट आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। केंद्रीय बजट हो गया, उत्तराखंड का बजट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर रखा है और वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो देखो, अभी जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सा प्राइमरी क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है करके। सॉरी, हाँ, यही शायद क्वेश्चन था। ऑप्शन को जिस तरीके से थे, वानिकी हो गया, कृषि हो गया, खनन उत्खनन, ठीक है, लट्ठा बनाना। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो यहाँ से भी कभी कभार क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे कौन कौन सी चीज़ों को प्राइमरी क्षेत्र में शामिल किया है, कौन कौन सी चीज़ों को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया है। तो यहाँ से भी क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखो, ऐसा है ना कि जैसे उत्तराखंड है, ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर जितने भी राज्य हैं सबका लगभग एक जैसा चलता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उनमें उत्तराखंड ने जिन चीज़ों को शामिल किया होगा तो दूसरे राज्यों ने भी लगभग उन्हीं चीज़ों को शामिल किया होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड ने कोई विशेष प्रकार की चीज़ को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कर लिया, तो हो सकता है दूसरे राज्य ने वो शामिल ना किया हो। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभार कुछ एक आध एक सेक्टर में क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखो, यहाँ पे को तीन क्षेत्र की मैं बात करूँगा, ठीक है। एक तो है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, तीसरा क्या होगा, तृतीय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो इकोनॉमिक सर्वे पे जो जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अपने मन से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है उत्तराखंड में, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, कृषि, इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, वानिकी और लट्ठा बनाना, वानिकी और लट्ठा बनाना, ठीक है, ये भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, प्राइमरी सेक्टर में। मत्स्य पालन, ठीक, मछली पालन क्या है, मत्स्य पालन, ये भी किस में शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। खनन और उत्खनन, खनन, ठीक है, और उत्खनन, ये भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर में शामिल है। तो कितनी चीज़ें शामिल है प्राइमरी सेक्टर में, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी और लट्ठा बनाना हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन और उत्खनन। 1 2 3 4 5 चीज़ें क्या है उत्तराखंड में कृषि प्राइमरी क्षेत्र में शामिल है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो वैसे ही क्या है आप लोगों का जो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। और एक चीज़ का ध्यान देना कि लोअर पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो 100%, ठीक है, अपर पीसीएस में भी ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के जरूर पूछेगा, जहाँ पे को क्या होता है, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आयोग को पता होता है कि ये कहाँ पे को गलती करने वाले हैं, ठीक। तो जो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, देखो, विनिर्माण, ठीक है, क्या क्या शामिल है, विनिर्माण हो गया। अब लिखने में अगर गलती हो जाएगी तो माफ़ करना उसके लिए। विनिर्माण हो गया, ठीक है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे गैस हो गया, एलपीजी, ठीक है, जलापूर्ति, जैसे गैस हो गया, ठीक है, यानी कि एलपीजी, और जलापूर्ति यानी कि पानी की पूर्ति, और अन्य उपयोगी। ध्यान देना, यहाँ पे को अन्य उपयोगी लिखा है, यानी कि जिन चीज़ों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं,
वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। नॉर्मली क्या है, जैसे देखो पानी हम लोग डेली यूज़ करते हैं, एलपीजी हम लोग डेली यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेली यूज़ करते हैं, तो ये जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं ये किसके अंदर आ जाएंगी, द्वितीय क्षेत्र के अंदर। और देखो इकोनॉमिक सर्वे में ठीक यही चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसका मतलब इन्हीं में से उठा के वो क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता। मान लो इस बार पूछ लिया कि द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता और 4 ऑप्शन दे दिए, विनिर्माण हो गया, विद्युत हो गया, जलापूर्ति हो गया, और एक क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, ठीक है, एक क्वेश्चन वो लोग ऐसा डाल देंगे जिसके बारे में हम लोगों ने सुना नहीं होगा, तो बस वहीं पे को कन्फ्यूज़न हो गया। तो एग्जैक्टली इतनी चीज़ें क्या है, द्वितीय क्षेत्र में शामिल हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, लट्ठा बनाना, खनन, उत्खनन, ये सब शामिल है। ठीक, तीसरा जो सेक्टर है, पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, जो तृतीय क्षेत्र है यानी कि जो टर्शरी सेक्टर होगा, देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे इसमें परिवहन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, इनको एग्जैक्टली ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, इनको रट लेना है। ठीक है, और रटना पड़ता है, हाँ, बिना रटे नहीं हो पाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में रटना पड़ेगा आप लोगों ने। देखो परिवहन हो गया और भंडारण हो गया, जैसे होता है ना कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आएगा आप लोगों का। संचार हो गया, प्रसारण हो गया, संचार, प्रसारण, ठीक है, इन चीज़ों से संबंधित सेवाएं। देखो परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार हो गया, प्रसारण हो गया, इनसे संबंधित जो सेवाएं हैं ये किस में आएंगी, टर्शरी क्षेत्र में। उसके बाद रेलवे, अब अगर परिवहन है तो फिर रेलवे भी किस में होगा, तृतीय क्षेत्र में ही होगा। ठीक है, रेलवे हो गया, सड़क परिवहन हो गया, ठीक है, सड़क परिवहन। फिर ये है आप लोगों का व्यापार, ठीक है, बिजनेस, होटल, जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, ये सब किस में आएंगे, तृतीय क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, जलपान गृह, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, जलपान गृह किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। और वित्तीय सेवाएं हो गई, पैसों से संबंधित जो सेवाएं होती है, ठीक है, वित्तीय सेवाएं। देखो जैसे संपत्ति जो है उसमें भी स्थावर, ठीक है, स्थावर संपदा, संपदा। अब देखो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिया ना कि जलपान गृह ऑप्शन दे दिया, स्थावर संपदा दे दिया, वहीं पे तो कंफ्यूजन हो जाना है। तो इनको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, आवास का स्वामित्व, आवास, ठीक है, आवास का स्वामित्व। और व्यावसायिक सेवाएं होती है, ठीक है, व्यावसायिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन हो गया, गवर्नेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब किस में आता है, इस सारा का सारा आता है तृतीय क्षेत्र में, यानी कि जो टर्सरी सेक्टर है उसमें आएगा। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ध्यान देना 5 चीज़ें तो प्राथमिक जो सेक्टर है उसमें फिक्स हैं। द्वितीय क्षेत्र में 4-5 चीज़ें फिक्स हो गई। तृतीय क्षेत्र थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि इन चीज़ों को आपने रटना पड़ेगा। जैसे परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार, प्रसारण, रेलवे, सड़क, ठीक है, व्यापार, होटल, जलपान गृह, विद्युत सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व हो गया, व्यावसायिक, लोक प्रशासन, ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से क्या निकल के आता है उस चीज़ को समझना एक बार। कृषि कौन से क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में। और जो सिलेबस है, सिलेबस में कृषि साफ साफ मेंशन किया है। ठीक है, और कृषि से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे को पूछी जाएंगी। तो 2019-20 का, और हाँ एक चीज़ को और समझना, ठीक है, यहाँ पे को बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस बार के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा था, शायद मेरे को याद नहीं आ रही है, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन था
शायद प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से था 2017-18 के हिसाब से, ठीक है। कौन सा फर्स्ट में है, देहरादून, हरिद्वार, इस तरीके से। देखो इकोनॉमिक सर्वे में ये वाला क्वेश्चन भी मेंशन था, हरिद्वार मेंशन था इकोनॉमिक सर्वे में। इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे होता गया, कन्फ्यूजन कहाँ पे को होता है, देखो उन्होंने अगर 2017-18 का कोई डेटा पूछ रखा है तो हम लोगों को लगता है कि इतना पुराना डेटा पूछा है तो हम लोग याद कैसे करेंगे, क्या हर साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पॉसिबल भी नहीं है। खुद इसी साल का जो इकोनॉमिक सर्वे 600-700 पन्नों का है, तो इतना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ भी कौन सकता है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना। होता क्या है ना, देखो जैसे जनगणना हुई, ठीक है, जनगणना हुई कितने साल में होती है, 11 साल में होती है। अब मान लो 2011 की जो जनगणना थी, ठीक है, वहाँ से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, तो इसका मतलब ये जो क्या हुआ कि 2011 का क्वेश्चन पूछा है, इतना पुराना क्वेश्चन क्यों पूछा है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे हर 10 साल में जनगणना हो रही है, तो देखो पशुओं की जनगणना होती है, पक्षियों की जनगणना होती है, पालतू पशुओं की जनगणना होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन किसी की जनगणना 2 साल में होती है, किसी की 3 साल में होती है। अब मान लो अगर 2 साल पहले किसी चीज़ की, ठीक है, जनगणना हुई थी, तो अब होगा क्या सॉरी, ये जो बाहर का डिस्टर्बेंस है उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन इसको मैं कम कर भी नहीं सकता हूँ। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब मान लीजिए 2 साल पहले किसी चीज़ की जनगणना हुई थी, तो और अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है तो डेटा कौन सा पूछेगा, और 2 साल पहले का डेटा तो पूछेगा। और वो 2 साल पहले का डेटा ऐसा कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सबका सब किस में आया होगा, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में दिया होगा। तो वहीं से क्या हो जाता है, क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। और सिलेबस के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पुराने साल के पेपर को देखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब है क्या आप लोगों का कि 2019-20 में जो प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 2019-20 का जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसको आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के लिख लेना, ठीक है। 2019-20 का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है 2019-20 के प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो ध्यान देना ये डेटा आप लोग याद कर लेना कि क्वेश्चन 2-3 तरीके से हो सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कृषि का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, कृषि का है। और ये कितना है, 46.48%। कितना है, 46.48%। ये क्या है, कृषि का योगदान है सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। 2019-20 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उप मदों के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान किसका है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लंबा पूछ ले, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ ले कि कृषि का योगदान कितना था, 46.48%। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। तो देखो ये कृषि का योगदान रहा था किसमें, 2019। और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, ठीक। देखो 2019-20 के लिए तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा। अब मान लीजिए आपको डेटा याद ना हो, ठीक है, कि किसका योगदान सबसे ज़्यादा था, तो अब वहाँ पे को हम लोग अपनी समझ विकसित करते हैं कि हाँ शायद हो सकता है कि लॉकडाउन हुआ हो, लोग इधर से उधर गए थे तो परिवहन का सबसे ज़्यादा रहा हो। मतलब मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसे सोच सकता है, ठीक है। या फिर कोई ये सोच सकता है कि देखो होटल वगैरह बंद पड़ गए थे तो उसका योगदान कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसा लॉजिक लगा के हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे को, ठीक है, हमने एक ऑप्शन पे टिक कर दिया। तो अब होता क्या है ना कि एग्ज़ाम में गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखो यहाँ जो तृतीय क्षेत्र था उसमें हुआ क्या कि 2019-20 के लिए बात की जा रही है, 19-20 के लिए लॉकडाउन लगा था ये 2020 में, और जो वर्ष है वो क्या है 19-20 का है। तो उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, ठीक, क्योंकि वो तो लास्ट में ही हुआ था लॉकडाउन, तो फिर 2020 के आसपास में लगना स्टार्ट हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो था आप लोगों का तृतीय क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का। ये व्यापार, होटल और जलपान गृह, इन तीनों का जो टोटल कॉम्बिनेशन था ये था 38.2%। और एग्जामिनेशन भी इसी तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था, तो वो 3 चीज़ एक साथ देगा, व्यापार, होटल और जलपान गृह, इन तीनों को एक साथ क्या करेगा, कंबाइन करके दिया जाएगा।
कितना था वो 38.28% था, तृतीय क्षेत्र में था। एक चीज़ हाँ इसमें देखना कि जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें द्वितीय क्षेत्र में किसका योगदान था, इसके बारे में मेंशन नहीं किया था उसमें, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसका अभी दे भी नहीं रहा हूँ, इसको मैं अच्छे से चेक करके बताऊंगा किस चीज़ का योगदान सबसे ज़्यादा था, तो उसको मैं दूसरे वीडियो में क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा, तो उसमें देख लेना। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र में योगदान किसका था, ठीक है, कृषि का था, और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें योगदान किसका था, व्यापार, होटल और जलपान गृह का था, 38.28%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान मैं आपको ठीक है अच्छे से चेक करके बताऊंगा, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, और शायद वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में है या फिर नहीं है, कौन सा द्वितीय क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र में है, इस टाइप के कोई क्वेश्चन वहाँ पे को बन जाएंगे। अब देखो हुआ क्या, इसमें कुछ जैसे योजनाएं वगैरह सरकार के द्वारा चलाई गई, तो एक योजना के बारे में है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, इस योजना को ध्यान देना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, स्वनिधि योजना। और एक काम आप लोग जरूर करना, देखो काम क्या करना कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी योजनाएं दी हैं, देखो उसमें क्या है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं जिनका उन्होंने, जैसे मान लो कोई योजना 2001 में स्टार्ट हो गई थी, तो इकोनॉमिक सर्वे में किस तरीके से दिया गया है कि उस योजना के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है कि ये 2001 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इसमें इतना पैसा खर्च किया गया, इतने क्षेत्रों में इसको लागू किया, ये सब कुछ दे रखा है। लेकिन क्या है, ऐसा केवल कुछ ही योजनाओं में दे रखा है, मैक्सिमम योजनाओं में सिर्फ इतना दे रखा है कि ठीक है, ये जो वित्तीय वर्ष था इस वर्ष में क्या क्या किया गया, ठीक है, कितना खर्चा किया गया, क्या किया गया, ये सारी चीज़ें दे रखी है, या फिर कोई चेंजेस किए तो वो चीज़ें दे रखी है। तो आप लोगों का काम क्या है, आप लोग क्या करना, जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो ये जो योजनाएं हैं उनको एक बार ये देख लेना कि कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ देते हैं कि ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ देते हैं कि ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कोई 2000 में हुई थी, कोई 2001 में स्टार्ट हुई थी, कोई 2005 में स्टार्ट हुई थी। तो अब इकोनॉमिक सर्वे में ठीक है मेंशन है, लेकिन हर योजना के बारे में मेंशन नहीं है, तो वो हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, अलग से सर्च करके उसके लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो देखो ये जो योजना थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, देखो हुआ क्या कि ये इस योजना में दरअसल किया क्या जाना था कि जैसे जो ठेले वाले होते हैं ना, ठीक है, रोड के किनारे जो ठेला वगैरह लगाते हैं, तो उनको लोन देना था, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में क्या है, तो क्या है, जो रोड के किनारे ठेले वगैरह लगाते हैं उनको क्या करना है, लोन बांटना है। अब ये लोन कितना बांटना है, देखो ये लोन दिया गया था 10,000 रुपये तक का, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितना लोन बांटा गया, मतलब कितने तक का लोन दिया गया। ऑप्शन ए दे दिया 10,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन बी ठीक है 50,000, इस तरीके से। तो कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है इतना। तो अब कभी भी हम लोगों के दिमाग में एग्जाम में आता है कि यार 10,000 का भी क्या लोन होगा, शायद लोन अगर होगा तो 50,000 से ऊपर ही होगा, और पता चला हमने 50,000 1 लाख में टिक कर दिया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये फैक्ट जो है वो याद होने चाहिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो लोन दिया गया वो कितना दिया गया, 10,000 का दिया गया। किनको, जो रोड के किनारे क्या करते हैं, ठेला वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसी में जो है आप लोगों का कि सबसे अधिक जो बैंक शाखाएं हैं वो कहाँ हैं, ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट डेटा है, तो इसको याद करना है आप लोगों ने। सबसे अधिक बैंक शाखाएं ये कहाँ पे को है, देहरादून में है, ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। सबसे अधिक बैंक शाखाएं कहाँ पे को है, देहरादून में। और सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जो बैंक शाखाएं हैं वो कहाँ पे को हैं, बागेश्वर में है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो याद कर लेना आप लोग। सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं कहाँ पे को है, देहरादून में, और सबसे कम जो बैंक शाखाएं हैं वो कहाँ पे को है, बागेश्वर में है, ठीक है। अब एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, दूसरा क्या होता है, कभी कभार क्रम पूछ लेता है, ठीक है, कि जैसे 2-3 ठीक है
जगह के नाम दे दिया और बोला कि क्रम से लगाओ कि सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं कहाँ पे को हैं, फिर उससे कम कहाँ पे को होंगी, फिर उससे कम कहाँ पे को होंगी। तो मैं एक बार क्रम आप लोगों को बता देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा बैंकिंग आच्छादन हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बैंकिंग आच्छादन हुआ है यानी कि जो बैंकिंग कवरेज हुआ है वो हुआ है आप लोगों का देहरादून, ठीक है, देहरादून। फिर उसके बाद है आप लोगों का पौड़ी, सबसे ज़्यादा है देहरादून में, उससे कम में है पौड़ी, ठीक है। उसके बाद जो है ये है आप लोगों का नैनीताल, ठीक है, ये क्या है नैनीताल। देखो सबसे ज़्यादा बैंकिंग आच्छादन कहाँ है देहरादून में, उससे कम कहाँ पे को है पौड़ी में, फिर उससे कम कहाँ पे को है नैनीताल में, ये घटते क्रम में है। और वैसे और सबसे कम 13 जिलों में सबसे कम कहाँ पे को है बागेश्वर में है, ठीक है, सबसे कम है बागेश्वर में। और ये बढ़ते सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, यानी कि बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान देना। सबसे कम है बागेश्वर में, फिर है उधम सिंह नगर में, ठीक है, सबसे कम बागेश्वर में है, उससे ज़्यादा कहाँ है उधम सिंह नगर में है, और उससे ज़्यादा कहाँ पे को है हरिद्वार में। ये नीचे से है, हाँ घटता क्रम, सॉरी नीचे से बढ़ता क्रम है हरिद्वार। सबसे ज़्यादा देहरादून, वैसे तो पॉसिबिलिटी यही बनती है सबसे ज़्यादा देहरादून हो गया, सबसे कम क्या हो गया बागेश्वर हो गया, फिर कभी कभार क्रम भी दे देते हैं कि क्रम से लगाओ करके, ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। और एक योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये बड़ी फेमस योजना थी, ठीक है, खाते वगैरह खुलवाए गए थे। कब स्टार्ट हुई थी ये जनधन योजना? देखो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी, इसको भी याद रखना, 28 अगस्त 2014। क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको याद रखना, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है, काफ़ी डिटेल में इसमें चर्चा की गई है, तो इस वजह से क्या है ये योजना इंपॉर्टेंट है। कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब स्टार्ट हुई थी? 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स का जो वीडियो है उसको मैं कल अपलोड करूँगा, और हो सकेगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।